हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो फाइनली बच्चों, आज मैं आपके लिए फिर से एक नए रूल, नई चीज लेके आया जो मोस्टली आपको पेपर में देखने को मिलती है। तो फाइनली बच्चों, आप लोग देखो, 10 मिनट का हमारा शो होता है, बड़े बच्चों में आपको कराता हूँ। और यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ तो जरूर अच्छा ही आपको, मतलब आपको कुछ ना कुछ फायदा होने वाला है सर इन रूलों से। पहले महादेव जी का नाम। ओम नमो पार्वते पते हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। देखो, आपको बता दो रूल नंबर 5, तो हमने फोर्थ रूल कर लिया, जो 5 रूल देखो बच्चों, अब ये 5वां। ये कह रहा है, अगर आर्टिकल ए एड नॉट यूज्ड विद अनकाउंटेबल नाउन, मतलब आपका आर्टिकल ए और एन अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज नहीं होगा। एंड टू नॉट ट्राई टू काउंट एनी अनकाउंटेबल नाउन, और ना ही बच्चों कोशिश करो कोई भी अनकाउंटेबल नाउन को काउंट करने की। यहाँ पर आपके बात आ चुका है, मतलब आपका अनकाउंटेबल नाउन के साथ आपका आर्टिकल नहीं आता है। अब देखो, ये कह रहा है अनकाउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल ए एन नहीं लगता है। आपने ये देखा, ए एन नहीं लगता बच्चों किसमें, अनकाउंटेबल नाउन में सर, ठीक। इनके साथ अगर बच्चों आपको लगाना है तो आपको तो पीस, आइटम, आर्टिकल या जो बिट, यूनिट ऑफ जैसी एक्सप्रेशन चाहिए सर। जब अनकाउंटेबल नाउन की संख्या बतानी हो तो डायरेक्ट न्यूमेरिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, बल्कि पीस ऑफ इंफॉर्मेशन बच्चों, ठीक है ये, या फिर पीस ऑफ एडवाइस, आइटम ऑफ फर्नीचर, या फिर लूफ ऑफ ब्रेड। ये बच्चों देखो फर्नीचर अन का आइटम है सर, आदि संरचना आती है। मतलब हम लोग डायरेक्ट नहीं कर सकते, एक इन्फॉर्म से इस तरीके से हम लोग बात नहीं करेंगे। अब मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूँ फटाफट। देखो, जैसे कि देखो बच्चों, मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिखा, द द ऑफिसर रिवील्ड टू पीसीस ऑफ इंफॉर्मेशन। देखो, ऑफिसर ने बच्चों खुलासा, देखो खुलासा किया दो पीसीस ऑफ इंफॉर्मेशन। अब देखो, इंफॉर्मेशन आपका क्या है यहाँ पर, भैया ये है आपका अनकाउंटेबल नाउन है। तो इसको हम लोग डायरेक्ट ये नहीं कर सकते बच्चों, एक ये इस तरीके से नहीं बात कर सकते तो बच्चों, ठीक है। तो इसीलिए हमने इसको काउंट करने के लिए जो आपका टू पीसीस ऑफ की बात करी बच्चों। देखो, जैसे मैंने आपको यहाँ पर दो पीसीस बच्चों, अब देखो टू को अब इसके साथ लगा सकते हैं ड्यूरिंग द इंक्वायरी के टाइम पे बच्चों। उसने दो पीस, तो इंक्वायरी मतलब इंफॉर्मेशन में दो चीज को उसने रिवील्ड किया। आपका यहाँ तक ये चीज समझ में आ चुकी है बच्चों। अब देखो सर, इसी से रिलेटेड मैंने अब आपके सामने मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ यहाँ पर। देखो, अब आप लोग इसका आंसर करोगे फटाफट। देखो, यहाँ पर कह रहा है, द सीनियर ऑफिसर, जो सीनियर ऑफिसर प्रोवाइडेड मी विद एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन, सीनियर ऑफिसर ने प्रोवाइड की मुझे एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द चेंजेस इंट्रोड्यूस्ड इन द एग्जामिनेशन पैटर्न। जो भी एग्जामिनेशन पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग बच्चों उन्होंने चीज की चेंज किया है सर, ठीक है। ये पैटर्न की बात करें ड्यूरिंग द ऑफिशियल बच्चों, क्या ब्रीफिंग सेशन बच्चों, ड्यूरिंग द ऑफिशियल ब्रीफिंग सेशन के दौरान कर रहा है ये चीज बच्चों। एक मिनट रुकना यार, ठीक है। ये हम लोग बात करते, अपन लोग यहाँ से बात करते हैं। देखो, ये मैंने बोला था सीनियर ऑफिसर प्रोवाइडेड मी विद एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जो मुझे इसने इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की रिगार्डिंग द चेंजेस इंट्रोड्यूस्ड इन द एग्जामिनेशन पैटर्न ड्यूरिंग द ऑफिशियल ब्रीफिंग सेशन। जब ऑफिशियल ब्रीफिंग सेशन के दौरान, अब आपको यहाँ पर एरर बताना है क्या। देखो, आपको पता जो इन्फॉर्मेशन जो, ये इन्फॉर्मेशन क्या है सर, आपका अनकाउंटेबल नाउन है सर। और आपको पता है कि इससे पहले आपका ए और एन तो नहीं आता है। तो इसका मीनिंग ये है कि आपका यहाँ पर एरर हो जाएगा बी पार्ट। क्या आपको ये चीज समझ में आ चुकी है प्रॉपर तरीके से, ठीक है। मतलब आपको पता चल गया अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम लोग ए एन नहीं लगाते। हाँ, अगर आपको करना है तो जो हम लोग काउंटिंग इसके इस तरीके से करते हैं बच्चों, टू पीसेस, ठीक है, ये वन पीसेस ऑफ जो यूनिफॉर्म जो ये। अब मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन और लिख रहा हूँ। अब इस क्वेश्चन को आप लोग बताओगे फटाफट से, देखो जल्दी से। अब आप लोग मुझे बताओगे मेरे दोस्तों कि आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर। चलो,
मैंने बोला देखो, द कंसल्टेंट शेयर्ड 3 यूजफुल एडवाइसेस। जो कंसल्टेंट था, जो कंसल्ट करता, उसने 3 यूजफुल एडवाइसेस को शेयर किया, ठीक है, टू इम्प्रूव द ओवरऑल ऑफ इफिशिएंसी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। बच्चों कि पूरे ओवरऑल ऑफ इफिशिएंसी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए ड्यूरिंग द हाई लेवल रिव्यू मीटिंग। बच्चों अब हाई लेवल रिव्यू मीटिंग के दौरान, अब आपको पता है क्या भैया, एडवाइसेस तो बच्चों आपका अनकाउंटेबल नाउन है। तो अब आप लोग यहाँ पर क्या करोगे, ये आपका एडवाइस करोगे। कि मैंने आपको एक चीज और बता रखी थी कि अगर मेरे दोस्तों आपका अनकाउंटेबल नाउन में कभी भी आप लोग, अगर अनकाउंटेबल नाउन होता है उसमें एस या ई एस जोड़ने की कोशिश ना करें, कि तब तो बच्चों उसका सेंस ही अलग बन जाता है आपका। ये इतनी बात आपके माइंड में आ चुकी है। तो इसका मीनिंग ये है कि आपका ऑप्शन नंबर ए पार्ट में ये गलती हो जाएगी यहाँ पर। आई होप कि अब आपको सर ये वाला एक रूल तो समझ में आ चुका है प्रॉपर तरीके से बच्चों। क्या आपको समझ में आ चुका है? मेरे दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, हम लोग ए एफ ओस एक्स वाई के फॉर्म आ चुके हैं। और अगर आप लोग अपनी तैयारी को और ज़्यादा बेहतरीन बनाना चाहते हो तो हमने ब्रह्मोस बैच निकाला है। और अभी ये आपको 26 जुलाई तक बच्चों, कब तक मेरे दोस्तों, 26 जुलाई तक ये ऑफर है। 499 मिल रहा है, उसके बाद ये आपका 1000 रुपये का हो जाएगा। इसके फीचर आपके बाइलिंगुअल 100% रिकॉर्डेड क्लास, चैप्टर वाइज क्वेश्चन, पी वाई क्यू रिविजन, ऑन टाइम सिलेबस, एक्सपीरियंस फैकल्टी, एग्जाम ओरिएंटेड आपको कंटेंट प्रोवाइड कराया जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है बच्चों, वो इसको बाय कर लेंगे यहाँ पर। दूसरी बात करते हैं, अगर आपको मेरे दोस्तों कोई भी इन्फॉर्मेशन कुछ भी चाहिए तो सर ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, इसको भी आप लोग ज्वाइन कर लेना, ठीक है। अब आपके सामने देखो एक दूसरा रूल बच्चों, हमने फिफ्थ रूल देख लिया, ठीक है। भाई देखो ये सिक्स रूल आपका क्या कह रहा है, ये वन ऑफ द बच्चों, जब भी आपका वन ऑफ उसके द ऐसा उसके बाद क्या आएगा, आपका आएगा मेरे दोस्तों प्लूरल नाउन आता है वन ऑफ दी के बाद। आपका क्या आएगा बच्चों, वन ऑफ द के बाद आपका आता है प्लूरल नाउन। इतनी बात आपके माइंड में आ चुकी सर, ठीक है, ओके। यहाँ से हम लोग बात करते हैं, आपका वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आते हैं। देखो वन ऑफ द के बाद, आपका वन ऑफ द के बाद नाउन हमेशा कैसा रहेगा, प्लूरल फॉर्म में आता है, क्योंकि अर्थ होता है बहुतों में से एक। क्या मतलब होता है वन ऑफ द का मीनिंग होता है बहुतों में से एक। इसके बाद आपका सिंगुलर नाउन लगाना अत्यंत सामान्य एरर हो जाता है बच्चों, ठीक है। मतलब इसके बाद अगर सिंगुलर नाउन आता है बच्चों, वो हमारा एरर एग्जामिनेशन दे देता है आपको यहाँ पर। अब एक चीज और बच्चों देखो, नोट आपको डाला है मैंने, फिर अगर आपका वन एज अ सब्जेक्ट के रूप में आ जाए सर, ठीक है, तो इसका जो पजेशन बनता है, जो वन का आपका क्या बनता है मेरे दोस्तों, आपका वंश बनता है। ये आप लोग ध्यान में रखोगे। अब मैं आपको इनसे रिलेटेड क्वेश्चन करा देता हूँ, तो आपको चीजें और अच्छे समझ में आ जाएंगी। देखो मैंने यहाँ पर लिया पहला क्वेश्चन, वन ऑफ दी। अब देखो वन ऑफ दी नाउन कैसा आना है सर, आपका प्लूरल आना चाहिए, मोस्ट डेडिकेटेड टीचर। तो बच्चों नाउन तो आपका प्लूरल आ गया। इन दी इंस्टीट्यूशन, तो टीचरों में से जो एक, देखो बहुतों में से सर एक बहुत डेडिकेटेड टीचर है सर। ये बात कर ली हमने यहाँ पर, ठीक है। ये आपका एग्जाम्पल है। अगर बच्चों वन को मैं ऐसे यहाँ पर मैंने सब्जेक्ट की तरफ देखा सर, ये वन आपका सब्जेक्ट है। वन मस्ट फुलफिल वंस ड्यूटीज, हर किसी को अपनी ड्यूटी निभानी चाहिए। तो यहाँ पर जो वन आ रहा है ये आपका पजेशन है सर, इसका अजय सिर्फ केस बच्चों वन का ही सर। तो आई होप कि ये दोनों आपको यहाँ तक चीजें क्लियरिटी कट हो चुकी हैं। अब मैं आपके सामने ले रहा हूँ एग्जाम्पल। अब आप लोग मुझे बताओगे इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा। तो ये कह रहा है ही इज वन ऑफ दी, बच्चों वन ऑफ द बहुतों में से एक, मोस्ट कम्पिटेंट एडमिनिस्ट्रेटर। बच्चों क्या, वो बहुत ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटर में से एक कम्पिटेंट एडमिनिस्ट्रेटर है। हु हैव कंसिस्टेंटली डेमोन्स्ट्रेटेड एक्सेप्शनल स्ट्रेटेजिक acumen in the navigating complex institutional challenges बच्चों ओवर द पास्ट डिकेड, पिछले मतलब डिकेड, पिछले दशक से। तो आपको पता है इसके बाद आप लोग जो नाउन लोगे, आप कैसा लोगे, ये प्लूरल लोगे। और यहाँ पर बच्चों क्या है सर, एडमिनिस्ट्रेटर तो सर आपका सिंगुलर है। तो आपका एरर कहाँ बन जाएगा, ये इसको आप लोग करोगे एडमिनिस्ट्रेटर्स। और देखो ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, ये इसी को कर रहा है, तो इसी के अकॉर्डिंग आपका हैव आ गया है यहाँ पर। तो आपको पता चल गया ए पार्ट में एरर हो गया। अब देखो वन का एक केस और देख ले, जो देखो यहाँ पर ये कह रहा है, देखो वन मस्ट डिस्चार्ज हिज रेस्पॉन्सिबिलिटी। भैया हर किसी को अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या करनी चाहिए, डिस्चार्ज करनी चाहिए।
विद आउटमोस्ट डिलीजेंस एंड द एथिकल कमिटमेंट बच्चों, इन ऑर्डर टू अपहोल्ड द डिग्निटी ऑफ द पोजीशन। अगर उसको बच्चों अपनी डिग्निटी ऑफ द पोजीशन को रखना है, तो आपको पता है, देखो सर ये तो सर इसकी वजह सर, अगर आपका वन यहाँ पर सब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहा है, तो इसके साथ हम लोग बच्चों हेज नहीं बच्चों, वंस रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात करोगे आप लोग, ONES क्या कर दोगे, जो वंस रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर दोगे यहाँ पर सर, ठीक है। ये तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर आप लोग करोगे सर जी, ये इस जगह पे आप लोग यहाँ पर करोगे, क्या करोगे, वंस, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर आपका ए पार्ट में एरर हो जाएगा। क्या आपको ये दोनों चीज रूल समझ में आ चुके हैं प्रॉपर तरीके से? एक बार मुझे बताओगे कमेंट करके, क्या आपको ये दोनों रूल के रूल समझ में आ चुके हैं सर जी, ठीक है। ये तो मेरे दोस्तों अब देखो सर, आपको पता नहीं दो रूल आपको बता दिए। अब ऐसे बच्चों तो आपको हर रोज सर वीडियो मिलेगी, तो ये आपको क्लास कैसे लगी जरूर बताना, मजा आया आपको? और ऐसी अगर बच्चों आपको चाहिए तो मेरे दोस्तों जरूर आओ। सर एयरफोर्स XY के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सर ये रोल, आप ये मैं आपको नाउन के करा रहा हूँ, ऐसे हर एक चैप्टर के आपको करा दूंगा। मिलते हैं, थैंक यू फ्रेंड फॉर सपोर्ट, बने रहिए जुड़े रहिए एंड हर हर महादेव, जय हिंद मेरे दोस्तों।